Good morning, students. From today onwards, we would be starting syllabus of CBSE class 12th chemistry. Chapter number 1, solution. सॉल्यूशन का मार्क्स वेटेज अब फिक्स नहीं है और सीबीएसई 3-4 चैप्टर्स के ग्रुप को एक पर्टिकुलर मार्क्स वेटेज देता है, लेकिन रफली स्टिल भी कुछ से कि अगर नॉर्मल ट्रेंड पे पेपर बनता है तो सॉल्यूशन में हमें 4 से 5 मार्क्स तक का मिल जाता है. इट्स अ न्यूमेरिकल चैप्टर, so please pick up its concepts very sincerely. टीचिंग पैटर्न हम इस तरीके से रखेंगे. पहले मैं आपको एक वीडियो बाइट दूंगा, उसके तुरंत बाद एक फोटोग्राफ जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, उस बोर्ड वाले फोटोग्राफ के टेक्स्ट को आप स्टडी करेंगे. देन नेक्स्ट बाइट, देन द अगेन बोर्ड रिटन मैटर, और वो जो बोर्ड पे रिटन मैटर है वही आपके नोट्स भी हो जाएंगे. सो वी आर स्टार्टिंग हियर विद सॉल्यूशन. कुछ टॉपिक्स आपके 11th क्लास के इसमें देखे हुए भी होंगे. एक वर्ड को हम जानते हैं प्योर सब्सटेंस. बाय प्योर सब्सटेंस वी मींस एनी सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, जिसके टुकड़े केवल एक जैसे हों. प्योर सब्सटेंस हमें दो कैटेगरी में मिलेंगे. अगर वो पार्टिकल्स केवल एटम्स हैं तो वो एलिमेंट होगा. जैसे आयरन है, गोल्ड है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एटम्स हैं. और अगर उन पार्टिकल्स में एक से ज्यादा एटम्स हैं तो वो कंपाउंड होता है. इसके अलावा एक कैटेगरी है रिटन ऑन द एक्सट्रीम राइट ऑन द बोर्ड, जिसे हम कहते हैं मिक्सचर, इम्प्योर सब्सटेंस, जिसमें दो तरीके के पार्टिकल्स होते हैं. जैसे अगर हमने शुगर को वाटर में डिसॉल्व करा तो इसमें दो तरीके के पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल शुगर, एक पार्टिकल वाटर. दीज आर सॉल्यूशंस. So solutions are homogeneous mixture of two or more substances. By mixture we means दो या दो से ज्यादा तरीके के पार्टिकल, and by homogeneous we mean composition is same throughout. हम किसी भी कोने से अगर सॉल्यूशन को पिकअप करें तो उसका जो कंपोजिशन है, जो हमें अमाउंट ऑफ शुगर मिल रहा है या अमाउंट ऑफ वाटर मिल रहा है, इट इज गोइंग टू रिमेन सेम. टेक फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक टी is a solution. Tea with milk is not a solution. Green tea is a solution, but the tea we are taking daily is not a solution. White is not a solution. Solution has got to be transparent. आर पार दिखना चाहिए. केवल सॉलिड सॉल्यूशंस में ऐसा होता है, हमें आर पार नहीं दिखता. अदरवाइज सॉल्यूशंस में हमें आर पार जरूर दिखेगा. Think around how many things we know. They are solutions. Number 1, air is a mixture, is a solution. Black tea is a solution. Sugar in water is a solution. Salt in water is a solution. And the tonics which are given, जो टॉनिक हमें दिए जा रहे हैं मेडिकल स्टोर पे, they are not solutions. Why they are not solution? Non-transparent. Homogeneity नहीं है, स्टेबल नहीं है, हमें शेक करना पड़ता है. मतलब अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो होमोजेनस मिक्सचर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, आर पार दिखेगा, स्टेबल होगा, कंपोजिशन सेम रहने वाला है. दिस इज अ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. दोनों का पार्टिकल साइज मॉलिक्यूलर डायमेंशन का होता है. मॉलिक्यूलर डायमेंशन का मतलब लेसर देन 10 to the power -9 नैनोमीटर्स. मतलब सॉल्यूशन के पार्टिकल्स में विजिबिलिटी की कोई गुंजाइश नहीं है. सॉल्यूट कौन होगा? आइडेंटिफाइंग द सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इज वेरी टिपिकल. नंबर 1 कैटेगरी, सॉल्यूट वो होगा जो अपने फिजिकल स्टेट को चेंज कर ले. अगर मैंने शुगर को वाटर में डिसॉल्व करा, शुगर पहले सॉलिड था, जब वाटर में डिसॉल्व हो गया तो उसके बाद वो भी लिक्विड जैसा हो गया. Now sugar is a solute. Solute वो सब्सटेंस है जो वाटर में डिसॉल्व होने पर अपने फिजिकल स्टेट को चेंज करेगा. नंबर 2, अगर फिजिकल स्टेट सेम ही, अल्कोहल एंड वाटर दोनों मिलते हैं, इसमें सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है? अब सॉल्यूट वो है जिसका अमाउंट कम है, जो थोड़ी मात्रा में डाला गया है, which is added in a very smaller amount is the solute. And what if they are 50-50? अगर मान लो हमने 50% अल्कोहल डाल दिया
और 50% वाटर डाल दिया, तो सॉल्यूट कौन है? एक छोटी सी बात का बच्चों हमें कंसिडरेशन देना होगा। अमाउंट का मतलब मास नहीं है, अमाउंट का मतलब नंबर ऑफ मोल्स है। सॉल्यूट इज अ सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन लेसर नंबर ऑफ मोल्स। तो फिलहाल हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट की केवल दो कैटेगरी पे वर्क करेंगे। नंबर वन, सॉल्यूट वो है जिसका फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए, सॉल्यूट वो है जिसका अमाउंट मिक्सचर में कम है। नेक्स्ट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात, लर्न इट अप बाय हार्ट, अभी ही याद कर लो। जब कभी हम कोई न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, विच इज अ सॉल्यूट, विच इज अ सॉल्वेंट। जिसके कांस्टेंट्स की वैल्यू दी होगी इज अ सॉल्वेंट। A numerical, this dissolved in this, physical constant of water is this, तुरंत समझ जाओ ये सॉल्वेंट है। अमाउंट के चक्कर में पड़ो ही मत, जिसके फिजिकल कांस्टेंट की वैल्यू दी होगी इज अ सॉल्वेंट। नेक्स्ट, द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट। कोई भी सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट क्या है। शुगर इन वाटर लिक्विड, क्योंकि वाटर सॉल्वेंट था और वाटर लिक्विड था। ऑक्सीजन इन वाटर, ऑक्सीजन इज सॉल्यूट, वाटर इज सॉल्वेंट, लिक्विड, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। तो किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट है, इट इज गिवन बाय द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। फाइनली एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, किसी भी सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट्स हैं, दे आर नेम्ड एज बाइनरी, टर्नरी, टेट्रानरी। अगर किसी भी सॉल्यूशन में केवल दो कंपोनेंट्स हैं, देन इट इज नोन एज अ बाइनरी सॉल्यूशन। Soon I would be posting the meta whatever I have already given. Soon I would be posting the meta whatever I have already given. The very important topic. In generally we don't discuss it as a part of a syllabus. फिर भी बच्चों मेरा बने उस पर तुम्हारी नजर रहनी चाहिए। Solid solution. अगर सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व करा जाए, हाउ ऑकवर्ड इट लुक्स। गोल्ड को आयरन में कैसे मिक्स करेंगे? मेल्ट करके, दोनों को पिघलाओ, मेल्ट करो, मिक्स कर दो। तो सॉलिड सॉल्यूशन हमें दो कैटेगरी के मिल सकते हैं, या इंटरस्टिशियल या सब्स्टिट्यूशनल। अगर दोनों एटम का साइज बराबर है तो एक एटम दूसरे के लैटिस में आ जाता है, सब्स्टिट्यूशनल। और अगर एक एटम का साइज छोटा है तो उसके बीच की खाली वाली जगह में दूसरा वाला एटम चला जाता है, इंटरस्टिशियल। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्यूशन में सॉल्यूट की परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वी विल बी डिस्कसिंग ऑन दैट। थैंक यू।